हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित से दो चरों में रैखिक समीकरण से एक ऐसा प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा प्रश्न लगातार 5-6 सालों से रिपीट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगा, यानी कि भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्योंकि भिन्न है तो पता है कि भिन्न में अंश और हर दोनों होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश x है। भिन्न का अंश क्या है, x मान लेंगे तथा भिन्न का हर y है। भिन्न का हर क्या है, y है। मान लेंगे कि माना भिन्न का आपका अंश x है और भिन्न का हर क्या है, y है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में, यानी कि एक में बदल जाती है। लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्त। लिखेंगे क्या, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में क्या बोला है कि अंश में एक जोड़ दें, तो अंश क्या है, x है। अब प्लस क्या कर दें, एक जोड़ दें और बट्टे में क्या बोला है, यहां बोला है तथा हर में एक घटा दे, तो हर क्या है, y माइनस एक कर देंगे। तो क्या भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि भिन्न एक हो जाता है। ये आपका एक हो जाता है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका बटा 1 मान लेंगे। अब ध्यान रहे कि ये अंश है और ये हर है, तो भिन्न क्या होगा, चलिए यहीं पे लिखते हैं भिन्न क्या हो जाएगा। तो भिन्न आपका क्या होता है, अंश बटे हर। क्या होता है, अंश और बटे में क्या होता है आपका, हर होता है। तो अंश क्या दिया गया आपका, x, तो x और बटे हर क्या दिया गया, y। यहाँ पे हम लोग y यानी कि x बटे y कर देंगे। इतना हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा। चलिए एक से तिरछा तिरछी कैंची गुणा करेंगे, तो एक से गुणा करेंगे x प्लस 1 में, तो आपका x प्लस 1 ही हो जाएगा। बराबर एक से गुणा करेंगे तो y माइनस का 1 ही हो जाएगा। इतना कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहां दिया गया है x, इस y को लेकर आएंगे तो माइनस का y बराबर ये माइनस का 1 तो यहाँ रहेगा, ये जाएगा तो प्लस माइनस का 1 ये भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फाइनली आपका x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। इसको समीकरण नंबर हम क्या बोलेंगे, एक बोल देंगे। क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर एक बोल देंगे। इतना हो गया। अब दूसरा शर्त क्या बोला है, देखिएगा यहाँ दूसरा शर्त बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें, अंश की बात नहीं बोला है, तो अंश में कुछ नहीं करेंगे, अंश x है तो अंश को x ही रहने देंगे। अब बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। चलिए कर देते हैं। द्वितीय शर्त में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या होता है, द्वितीय शर्त में आपका यहां दिया गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, तो अंश x रहेगा और हर में बोला है एक जोड़ने के लिए, तो हर y प्लस एक, क्योंकि हर क्या है, y है, उसमें एक जोड़ देंगे तो बोला है कि भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न 1/2 हो जाता है। फिर अब इसको हल करेंगे तो आपका एक और समीकरण बनेगा। तो 2 से गुणा करेंगे x में, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 1 से गुणा करेंगे तो y अब प्लस का 1 हो जाएगा। इसको लेके आएंगे इधर तक क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये y प्लस में आएगा तो माइनस में, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर दूसरा। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर दूसरा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण एक और समीकरण दो को जब हम हल करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। जब x और y का मान निकल जाएगा, यानी कि अंश और हर का मान निकल जाएगा। जब अंश और हर का मान निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे भिन्न निकाल सकते हैं। चलिए अब समीकरण एक को यहाँ लिख लेते हैं। तो यह है x माइनस आपका y इक्वल टू माइनस का 2। ये आपका समीकरण नंबर क्या है, एक है। क्या करते हैं हम, इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। किस विधि से,
विलोपन विधि से। चलिए हम लोग इसको अब विलोपन विधि से हल कर लिखेंगे यहाँ पे विलोपन। आपको जो भी विधि अच्छा लगा आप उसी विधि से हल करेंगे, ये नहीं कि आपको विलोपन ही करना होगा। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा आसान होता है। क्या करना होता है? किसी एक चर का गुणांक को बराबर करना होता है। देखिए यहाँ पे y का गुणांक बराबर दिया गया, तो क्या कर देंगे? यहाँ पे हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो आपका ये प्लस। देखिए माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x में से घटेगा x तो केवल x बचेगा इक्वल टू 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा, यानी कि आपका x का मान यहाँ पे 3 निकल चुका है। और x क्या है? आपका अंश है। क्या है? आपका अंश दिया गया है। अंश बराबर कितना हो गया आपका? अंश बराबर आपका हो गया 3। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो हमको y का मान निकल जाएगा। चलिए x का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, लिखेंगे क्या? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 दिया गया क्या? x माइनस वाई इक्वल टू आपका 2 दिया गया, माइनस का 2। ठीक है, चलिए x का मान इसमें भर देते हैं। तो x का मान कितना है? 3। तो 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का y इक्वल टू, अब देखिए क्या करना है हमको, इस 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस 2 तो पहले से है और ये प्लस जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस का आपका 5, इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। y इक्वल टू आपका 5, तो y क्या माने? हम लोग हर माने हैं, तो हर इक्वल टू कितना हो गया आपका? निकल गया 5। अब हमको क्या करना है? उस भिन्न को ज्ञात करना है। तो आइए देखिए क्या करेंगे। जब हमको उस भिन्न को ज्ञात करना है तो यहाँ दिया गया है भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या है? x बटे आपका y। तो x का मान कितना आया है? आपका x का मान 3 आया है और y का मान आपका 5 आया है, यहाँ 5, और यही आपका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही आप लोग करेंगे तो आपको 6 में 6 नंबर मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।